परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी हमने 8 दिवस तक पर्युषण पर्व की आराधना की। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व पर्युषण की आराधना करने के बाद अब अंत में हमने प्राणी मात्र से क्षमा याचना करते हुए अपनी मैत्री की भावना को पुष्ट करने के लिए क्षमा याचना का कार्यक्रम अभी सब जगह चल रहा है। तो उसी क्रम में आज हमने जो कार्यक्रम रखा है उसको मैत्री दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और हम मैत्री की भावना और अनुप्रेक्षा के बारे में भी जानेंगे और क्षमा याचना का हम कार्यक्रम भी हमारा चलेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी शिपानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैत्री की महिमा क्या है, हमें सब प्राणी मात्र से मित्रता क्यों रखनी चाहिए, मैत्री की भावना कैसे हमें हमारे अंदर पुष्ट हो और मैत्री की अनुप्रेक्षा हम कैसे करें, आप संक्षिप्त में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और कम से कम 20-25 मिनट का समय हम आखिरी में आपसी वार्तालाप के लिए रखेंगे जिसमें हम सभी एक दूसरे से क्षमा याचना कर पाएंगे। तो मैं अब मंच आपको समर्पित करता हूँ। मंजू जी शिपाली। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षक प्रणेता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सभी से मन वचन काया से क्षमा याचना करती हूँ इस संवत्सरी के पर्व पर। आशा है आप लोग मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि हमारा वार्तालाप होता है, मेरे कुछ कहने में या मेरी किसी भी क्रिया से आपको किसी भी तरह की अविनय साधना ही हुई हो तो बारंबार क्षमा याचना करें। तो क्षमा, भगवान महावीर ने बहुत सुंदर ही सूत्र दिया क्षमा के लिए। खामेमि सव्वे जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे मैत्तिं मे सव्व भुवेषु वेरम मज्जं नकेन। इस सूत्र में क्षमा क्या है, कैसे क्षमा मांगी जाए दी जाए, इसका पूरा विवरण अगर हम गौर से देखें। पहले क्या है, खामेमि सव्वे जीव, मैं सभी जीवों को क्षमा करती हूँ। क्या संभव है इतना आसानी से क्षमा कर देना? हम सब ने खामेमि सव्वे जीवा कहा है। अभी क्या चाहिए किसी को क्षमा करने के लिए? क्षमा करने के पहले जो एक अंगुली उधर थी, 4 उंगलियां इधर है, उधर देखना होता है कि मैंने कहाँ गलती की और स्वीकार करना, यानी अपने अहंकार का त्याग करना। क्या संभव है अहंकार को त्यागना इतना जल्दी? एक छोटा बच्चा भी सॉरी कहने के लिए उसे 100 बार बोलना पड़ता है, भाई सॉरी बोलो, तुमने गलती की है। नहीं बोलूंगा। तो सोचिए एक अनजान बच्चा जो नहीं जानता है कुछ इतना अहंकार ममकार, वो भी नहीं बोल पाता, तो हम जिन्होंने इतना अहंकार पाल रखा है कहाँ सॉरी? तो पहले हम क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं और मांगने के लिए अपने अहंकार का त्याग करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है। उसके बाद हमें ये अधिकार मिलता है
कि हम दूसरों से क्षमा पहले मांगा हमने, कब मांगा? जब हमने अपनी गलती को स्वीकार किया। जब मांग लिया, हम भीतर से निर्मल हो गए, तब हम दूसरों को क्षमा कर भी पाएंगे। वरना क्या है, कोरी व्यवहारिकता रह जाती है। क्षमा देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम दे पाते हैं क्या? क्षमा कर पाते हैं दूसरों को? और उसके पहले हम कहते हैं आप हमें क्षमा करें, ये संभव है? ये सिर्फ औपचारिकता रह जाती है। तो भगवान महावीर ने पूरा सिस्टमेटिक कहा कि पहले क्षमा दो, और जितनी भी मूल्यवान चीजें हैं, प्रेम है, विश्वास है, इज्जत है, ये सारी दोगे, पहले देनी होती है तब हमें मिलती है। तो इसी तरह क्षमा भी हमें पहले देनी होती है तब मिलती है। और जहां क्षमा है वहां मैत्री है, और जहां मैत्री है वहां क्षमा है। ये व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि हमारा मित्र हमें कुछ भी कहे, हम उसे बोले मजाक कर रहा होगा, जाने दो। और जो हमारा मित्र प्रतिद्वंदी है, वो अगर हमारी प्रशंसा भी करे या कुछ अच्छा भी बोले, बोले रहने दो, सब जानते हैं कैसा है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मैत्री और क्षमा दोनों साथ साथ चलते हैं। एक सिक्के के दो पहलू नहीं है, विपरीत नहीं है एक दूसरे के, दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। अगर क्षमा है तो मैत्री है, मैत्री है तो क्षमा है। बिल्कुल। तब भगवान ने आगे क्या कहा? खामे सव्य जीवा खमंतु में, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मैत्रिंग में सव्य भूयसु, सभी से मेरी मैत्री है, किस कोई मेरा शत्रु नहीं। तो ये पूरा हमें तरीका भी बताया और किस तरह से होता है। अब हम थोड़ा सा मैत्री को समझे। मैत्री, अगर इंग्लिश में मैं शब्द कहूं, मित्र कौन? फ्रेंड, है ना? फ्रेंड। एफ शुरू होता है फॉरगिवनेस, डी लास्ट डेडिकेशन। मैत्री की शुरुआत ही है क्षमा करने से। हम किसी को क्षमा कर सकते हैं, तभी वो हमारी मैत्री स्वीकार कर पाता है, वो हमारा मित्र बन पाता है। और डेडिकेशन यानी समर्पण, जिसको आपने मित्र बनाया उसके प्रति आप पूर्ण समर्पित होते हैं हम, कि वो हमारे साथ जो भी करे हमें स्वीकार है। आज हमारे रिश्तों में अगर हमारी जहां भी घनिष्ठता है, क्या है, वो हमारे साथ जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे पति पत्नी, जो भी ये संबंध है, वहां कब ये चल रहे हैं कि हमने वो जो हमारे साथ जैसा करते हैं हमें स्वीकार कर लिया। तब क्या होता है, संबंध हमारा चलता रहता है। यानी संबंध मैत्री का हो या प्रेम का, समर्पण के साथ शुरू। अगर हमारा पूर्ण समर्पण है तभी समझिए मैत्री है। समर्पण यानी तुम जो हो, मैंने अपने आप को तुम्हारे ऊपर समर्पित किया, यानी मैं तेरी, मैं तुम्हारी हूं, तुम जैसा मेरे साथ व्यवहार करो, आई एक्सेप्ट, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। और तुम जैसे हो वैसे मुझे स्वीकार। जब ये दोनों बातें हमारे साथ जुड़ती हैं तब मैत्री। तो मैत्री और क्षमा दोनों साथ साथ चलते हैं। मैत्री है तो क्षमा है, क्षमा है तो मैत्री है। तो चलिए आइए आज हम मैत्री की अनुप्रेक्षा करते हैं। सभी तैयार हो जाएं, अपनी अपनी आसन और मुद्रा का चुनाव करें। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मन और 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। पूरा श्वास बाहर निकालें, धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें, छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। श्वास भरें,
श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। शांत। कायोत्सर्ग। पूरे शरीर को स्थिर रखें। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। शरीर को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा, हो रहा। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, हो गया। रिलैक्स। अनुप्रेक्षा करें मैं सभी को क्षमा करती हूँ, सभी मुझे क्षमा करें।
सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं। श्वास भरते हुए मानसिक अनुप्रेक्षा करेंगे। मैं सभी को क्षमा करती हूँ, सभी मुझे क्षमा करें। श्वास छोड़ते हुए मानसिक जप चले। सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं। पूरी शिद्दत से, पूरी तन्मयता और पूरी जागरूकता के साथ आप मानसिक जप करें। श्वास भरें। मैं सभी को क्षमा करती हूँ, सभी मुझे क्षमा करें। श्वास छोड़ते हुए सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं। 9 बार ये मानसिक जप करें। अनुचिंतन करें। मनुष्य मात्र से भूल होना स्वाभाविक है। स्वयं की भूल को स्वीकार करना और दूसरे की भूल को क्षमा करना वैर भाव की अनंत श्रृंखला से हमें मुक्त करती है। शत्रुता का भाव भय पैदा करता है। भय हमारे शरीर और मन दोनों को दुखी करता है। इसलिए क्षमा और मैत्री का विकास करूं, ऐसा मेरा मानसिक संकल्प। अपने भीतर अपने जीवन से जुड़े हुए सत्यों को देखिए। जब जब आपने अपनी भूल स्वीकार की और दूसरे को क्षमा किया, आपके जीवन में प्रसन्नता, प्रेम और शांति का अनुभव हुआ। क्षमा कायरता नहीं, क्षमा मैत्री का आधार है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का आधार है। क्षमा वीरस्य भूषणम्। अनुचिंतन करें। जब जब आपने क्षमा किया, अपनी भूल स्वीकार की,
आपने अपने भीतर शांति और प्रसन्नता को अनुभव किया। दूसरों के प्रति मैत्री स्थापित हुई। मानवीय रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए, प्रेम और सौहार्द बनाने रखने के लिए क्षमा आवश्यक है। चिंतन करें, अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर हम अनुभव करें, ये संसार कितना खूबसूरत होगा जब हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करेगा, मैत्री रखेगा। अनुभव करें, आपके चारों ओर जितने भी लोग हैं, सबकी आंखों में आपके प्रति मैत्री है, प्रेम है, करुणा है, विश्वास है। किसी भी व्यक्ति से आपको कोई भय नहीं। आपके भीतर भी प्रेम और मैत्री का स्रोत फूट रहा है। कल्पना करें, इस संसार में कोई आपका शत्रु नहीं, कोई भी आपका शत्रु। चारों तरफ प्रेम और मैत्री, किसी से कोई भय नहीं। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव लाए। सभी मेरे मित्र, कोई मेरा शत्रु नहीं। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। कण कण में प्रसन्नता का अनुभव करें। एक बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। लंबा श्वास भरें।
शांत। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सभी मेरे साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सच्चं, वंदे सच्चं, वंदे सच्चं। ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलेंगे। ओम अरहम। बहुत सुंदर क्षमापना के दिन के उपलक्ष्य में क्षमा की अनुप्रेक्षा, इतना शानदार प्रयोग हमने किया। अब हम आगे का क्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से पूज्य गुरुदेव से क्षमा मांगता हुआ गुरुदेव से प्रति विनम्र भाव से क्षमा याचना करता हूं और आप सभी से करबद्ध क्षमा याचना करता हूं। विशेष रूप से अलका जी, मंजू जी, जो प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनसे बहुत बार बात होती है, कुछ गलत कहने में भी आ जाता होगा। कभी आपका कार्यक्रम निश्चित करते समय कुछ कहने में आया हो तो करबद्ध क्षमा याचना करता हूँ। आप शायद मुझे क्षमा याचना करेंगे। और इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करता हूँ अलका जी साखला, हमारी मार्गदर्शिका कहूँ या एक उत्साह जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, जो ऊर्जा का भंडार, अलका जी साखला हमारे साथ जुड़ी है। मैं समापना दिवस के उपलक्ष्य में आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे और आगे हमारा सभी का समायासना का क्रम चलेगा। 7:30 बजे तक हमारा कार्यक्रम रहेगा। तो अपना अपना समय आप शॉर्ट में सबको बोलना है, बोलना सबको है, आज संक्षिप्त में बोलना है, इस बात का ध्यान रखें। तो अभी अलका जी आपसे निवेदन, आप अपने आप को अनम्यूट करें। यस, सभी हाथ ऊपर करें, एक बार फ्रेश हो जाइए। इतनी अच्छी मैत्री की अनुप्रेक्षा किए तो वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते। जैसे आनंद भाई जी ने कहा, जिनका काम रोज पड़ता है उनसे सबसे ज्यादा माफी मांगने की जरूरत होती है। तो आनंद भाई जी को मैं तो बोलती रहती हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव भी ऐसा है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। क्योंकि मेरे को हमेशा परफेक्शन चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए। 7:30 से 1 मिनट भी किया, आनंद भाई जी 1 मिनट क्यों बढ़ा दिया आपने, हमें जो टाइम पे पूरा करना है ना। मैंने बोला था ना आपको आज 7:30। तो इस तरह बोलते रहते हैं। और आप लोगों को भी कितनी बार मैंने कहा होगा, सुचिता जी पीछे का याद नहीं रहता है तो आप करते क्या हो, क्या देखते हो, कैसे करते हो। तो सबको कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, पर मेरा मन है साफ, मेरा मन है साफ। आप कर दो मुझे माफ, आप सभी कर दो मुझे माफ। और मुझे पता है कि आप सब मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मेरे सहधर्मी भाई बहनों, मुझे पता है कि मंजू जी की क्लास होती है, परंतु मैं ज्वाइन नहीं कर पाती है। मन में मुझे पूरा अनुप्रेक्षा करना है, पर मुझे पता है मैं उनका वीडियो देखूंगी पूरी तरह, उसको मैं जैसे अनुप्रेक्षा को समझना है। अनुप्रेक्षा मेरी थोड़ी पक्की नहीं है जितनी पक्की होनी चाहिए। तो ठीक है, चलता है। तो मंजू जी को भी मन में याद करती हूँ कि भाई मैं इनको ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। तो भाई और बहनों, जैन धर्म का सबसे उत्तम क्षमा पाना एक अनुपम अवसर है। हम सभी भगवान महावीर के अनुयायी हैं। हमें भगवान ने
सूत्र दिए हैं, जी और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मः, क्षमा वीरस्य भूषणम्। तो ये संदेश है हमारे लिए, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है, समझ लो हमारे पास सबसे बड़ा। गांधी जी ने जैसे अहिंसा का उपयोग किया और सारे समाज, सारे शत्रुओं को हरा दिया और अंग्रेजों को भगा दिया, तो हम भी हमारा क्षमा का हथियार लेके सबसे मैत्री भाव रखेंगे, सबको अपनाएंगे, राग द्वेष, ये तो हमारा परीक्षादान का उद्देश्य है। तो ये कषायों को हम क्षमादान से भी कम कर सकते हैं। जिंदगी का निर्वाह जिनके साथ होता है तो जाने अनजाने गलतियां होती रहती है, हमें लगता ही नहीं कि हमने इसमें कोई गलत किया है, पर सामने वाला उसका गलत मीनिंग लेता है और बुरा भी मान लेता है। तो हम क्यों ना साल में एक बार अपना लेखा जोखा करें, क्षमा मांगे, क्षमा करने आत्मा को निर्मल बनाए, पावन बनाए। तो इसीलिए ये क्षमा बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तम क्षमा का यह अनुपम मौका, उत्तम क्षमा का यह अनुपम मौका, जिसने क्रोध आदि रागों को रोका, गत दिनों के भूलों को याद करना है, गत दिनों के भूलों को याद करना है। क्षमा याचना, क्षमा दान से हमारे आत्मा को पवित्र करना है, हमारे आत्मा को पवित्र करना है। जाने अनजाने हो जाती है गलतियां, जाने अनजाने हो जाती है गलतियां, मन में न होता है कोई छल कपट, पर अज्ञानवश हो जाती है भ्रांतियां, अनंत काल के संस्कार से होता है मन से ये कभी। तो सरलता से मन को समझना है, क्षीण करना है, कर्म रूपी सारे हमारे जो कषाय है उनको निकला है, और क्षमा वीरस्य भूषणम, इसको याद करना है। तो कोई भी प्रसंग पाकर अगर मन में आवेश आ जाए तो तत्काल हमें क्या करना है, नकार मंत्र बोलना है, ओंकार बोलना है। तो इस प्रकार हमारे पास क्षमा करने के लिए और क्षमा में रहने के लिए, शांति में रहने के लिए बहुत कुछ है। ये हम ही नहीं कहते, सभी धर्मों में क्षमा को बहुत इम्पोर्टेंट दिया है। वेद व्यास ने कहा है, जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया है, कभी हम फ्रेंड भी तो होते, कभी कुछ एक दूसरे के लिए करते भी तो है, तो जिसने कभी तुम्हारा उपकार किया हो, यदि उससे थोड़ा सा अपराध किया हो, उसने अगर थोड़ा सा अपराध किया हो, तो पहले उपकार का स्मरण कीजिए, पहले उपकार का स्मरण कीजिए अपराधी के, और अपराध को क्षमा कर दीजिए बड़े मन से, बड़े मन से। वेद व्यास ने ये कहा है। तो इस प्रकार हमारे पास इतने सारे, कुरान में भी आपको लगता है, परंतु कुरान में भी बहुत अच्छा कहा है, कुरान में भी कुछ कहा हुआ है, मुझे मिला तो मैं आपको कुरान का भी बताऊंगी। भला हो चाहे बुरा हो, खुद के लिए भी क्षमा चाहिए। देखो, क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी क्षमा करना है, खुद के लिए भी क्षमा करना जरूरी है। तो भला हुआ चाहे बुरा हुआ, भीतर के झांक कर देखना चाहिए, अपने पुष्प को खिलाना चाहिए, प्यार के, चाहे कुछ भी करो प्यार से रहना है। दिल में अगर कोई भाव आए तो गलत किया मैंने, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो खुद को भी क्षमा कर दीजिए। हो सकता है जैसे मुझे लगा कि मंजू जी की क्लास मैंने अटेंड कर रही, मैंने अपने आप को क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, वीडियो देख लो ना, अपने आप को भी क्षमा करो, अपने आप को भी समझाओ। तो इसीलिए उलझे हुए सिरों को मनाने आया है ये क्षमा पर्व, रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए आया है ये क्षमा पर्व, जख्मों के जो दर्द है उसको मिटाने आया है क्षमा पर्व, गुलशन में मैत्री के बाहर लाने आया है क्षमा पर्व। तो आज हमने क्षमा पर्व पर मंजू जी से बहुत कुछ सुना, बहुत सुंदर सुना हमने कि भाई कितनी बढ़िया हम लोग मैत्री कर सकते हैं, कितने बढ़िया हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, कितने अच्छी तरह से हम फ्रेंडली रह सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे मैत्री का भाव रखना है, प्रेम रखना है, स्नेह रखना है। तो आनंद भाई जी ने ये जो शुरू किया है सुंदर कार्यक्रम एमपी के फिटनेस केंद्र का, और मैं जुड़ गई आत्मा के कल्याण के लिए, कल्याण का। तो हम सब
मिल के हाथों में हाथ डाल के मैत्री भी करेंगे, स्नेह भी करेंगे, क्षमा कर दे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, इसके भाव के साथ। थोड़ा सा ज्यादा बोली क्योंकि आनंद भाई जी ने बोला था 5-10 मिनट तो आपको बोलना ही है। कोशिश की मैंने कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आपसे कुछ बातें अच्छी पहुंचाऊं, तो मैं क्षमा चाहती हूँ आप सबसे। अगर मैंने कोई गलती की तो दिल में ना रखना, और सभी इसी तरह मिलते रहेंगे, एक साथ रहेंगे, इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम ओम अरहम, अरहम, ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, मैत्री के बारे में बहुत ही शॉर्ट में आपने बहुत कुछ बताया। और इसी क्रम में मैं अब आमंत्रित करूंगा चंदू जी दुगड़। चंदू जी, जी, सीमा जी, यस चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर सभी को, आनंद जी, भाई साहब, अलका जी, मंजू जी सिपानी, सभी को जय जय जिनेन्द्र। इस संवत्सर के पावन पर्व पर भावी स्वामी ने एक ही शब्द यही बताया है कि क्षमा वीरस्य भूषण, मतलब क्षमा ही सबसे बड़ा भूषण है। तो खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सव्व भूषे वैरम मज्जन कोणी, मतलब सभी के साथ मैत्री करो, कोई हमारा मतलब दुश्मन नहीं है। अगर हम ये भाव अपने मन में हमेशा रखेंगे तो सभी के साथ हम मिलजुल कर प्रेम से रह सकते हैं। और कहा भी है, बड़े प्रेम से मिलजुल सीखे, मैत्री मंत्र महान रे, औरों को दे क्षमा स्वयं, औरों को ले क्षमा। तो मतलब हम अपने मतलब सबसे पहले हम सच्चे हृदय से, सरल मन से, मन वचन काया से मैं सभी को सहृदय क्षमा याचना क्षमत कामना करती हूँ। और सभी को मेरी पूरी आशा है कि मेरे से कोई भी अविनय साध न हुई हो तो उसके लिए आप बारंबार मुझे क्षमा करें, इसी भावना के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। पहले तो क्षमावली पर्व है, मैं मन वचन काया से सबसे क्षमा मांगती हूँ। जो भी कुछ क्लास में अभिनय हुआ हो, अलका जी तो इतना अच्छी तरह से बताते लेकिन हमें याद नहीं रहता है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और मैं मुझे एक ही बात बोलनी है, क्षमा वीरस्य भूषण में ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम अपने जो रहते उनसे ही हम क्रोध कषाय करते हैं। पहले तो उनसे ही क्षमा मांगनी चाहिए, और एक दिन के लिए क्षमा पर्व नहीं चाहिए, रोज रोज क्षमा भाव रखना चाहिए, रोज हमें क्षमा पर्व मनाना चाहिए। यही मैं बोलना चाहती थी। जय जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे कुरान का वाक्य मिल गया तो मैं बता देती हूँ कि कुरान में भी कितनी सुंदर बात कही है कि जो क्षमा करता है, जो क्षमा करता है और बीती बातों को भूल जाता है, ईश्वर उसको पुरस्कार देता है। कितनी बड़ी बात है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर मुझे ध्यान नहीं था, कहीं तो लिखी हुई थी तो मिल गई, तो आपके साथ शेयर करी। तो भगवान से कुछ पुरस्कार चाहते हो तो अगर रोज बहुत पुरस्कार चाहिए तो सुचिता जी ने कहा वैसे शाम को सोते टाइम रोज सबको याद करें, आज सबको याद करना है, सब दिलों से क्षमा मांगनी है। यस मनोज भैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब दीपा जी दयानी, अपने आप को अनम्यूट करें। दीपा जी नागपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपा जी। मेरा सबको प्रणाम। हमें इतने अच्छे शिक्षक मिले, सबसे पहले मैं नम्र निवेदन करके आपको प्रणाम करती हूँ। मेरी वाणी से जो भी आपको मतलब बोलने में कुछ भी आया हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मंजू जी ने जो भी बोला कि यदि हम कुछ भी मन में यदि किसी के लिए बैर रखते हैं तो हम क्रोधित हो जाते हैं, और यदि क्षमा करते हैं तो हल्के हो जाते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। मंजू जी को भी मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट मनोज जी गांधी पुणे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोज जुड़ने वाले हमारे श्रावक कहूँ या साधक कहूँ। मनोज जी अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र सर, अलका मैडम जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गलती हो गई हुई, जाने अनजाने में कोई चूक भूल हो गई होगी, इसके लिए क्षमा करता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संगीता जी। संगीता जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती है। मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ अभी। संगीता जी।
को जय श्री हैदराबाद से कृष्ण। हमारे साथ जुड़ी हुई है। सभी को जय श्री कृष्ण। सभी से क्षमा याचना करती हूँ। सारी ब्रह्मांड से जीव जंतु जड़ सभी से क्षमा चाहती हूँ। हम हर चीज को कभी कभी पैर से भी छू लेते हैं, कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्षमा क्षमा क्षमा, सभी से क्षमा। ओम अरहम। और भी हमारे साथ बहुत से भाई बहन जुड़े हुए हैं जिनकी यस राज, और जो नहीं जुड़ते तब तक फिर राजू भाई को कर लीजिए। जय जिनेंद्र। पहले तो मैं इस ऊर्ध्व लोक से लेकर अधोलोक तक और तिर्यक लोक तक जितने भी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव हैं उन सभी से और आप सभी से भी बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। कोई भी कभी मेरे से आप लोगों के प्रति अविनय अशांत हुई हो तो। और जो क्षमा करे वो वीर, और जो क्षमा दान करे, जो क्षमा दे वे महावीर कहलाते हैं। इसीलिए ये क्षमा पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम सभी को कभी भी मन में अगर किसी के प्रति भी कोई राग द्वेष आए तो उसे एकदम सरल हृदय से, एकदम छोटे बच्चे की तरह उसे जरूर से जरूर क्षमा याचना करना चाहिए। क्योंकि कर्म अपने ही होते हैं, गुस्सा आए कुछ भी आए अपने ही कर्म होते हैं, लेकिन सामने वाला सिर्फ निमित्त होता है। सिर्फ उसके भले के लिए उसके प्रति करुणा दिखाते हुए हमें हमेशा क्षमा का भाव रखना चाहिए और उसका भी भव सुधरे और हमारा भी भव सुधरे, यही लक्ष्य रखना चाहिए। और आप सभी का ये क्लास हमको बहुत अच्छा लगता है। हम थोड़ा लेट ज्वाइन हुए इसीलिए भी क्षमा याचना करते हैं। कभी ज्वाइन हो पाते हैं और कभी नहीं भी हो पाते हैं, तो भी हम बारंबार क्षमा याचना करते हैं। पर आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है। मेरा हमेशा इच्छा रहता है कि मैं क्लास ज्वाइन करूं और आपके वीडियोस में सारा देखती हूँ। जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं आपका वीडियोस देखती हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम। सरला जी जैन हमारे साथ जुड़ी हुई है। सरला जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सुधा जी बंसाली, सुमन जी चौरडिया, राजू डांगे सर अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। सभी को बोलना है आज। सुमन जी चौरडिया बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अंकल जी जय जिनेंद्र। आंटी जय जिनेंद्र। खामे में सभ्य जीवे सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सभ्य भूएसु वैरंग मज्जन न के नहीं। आंटी ने बताया इसका अर्थ, बहुत अच्छा लगा सुन के। और अभी ये 8 दिन जो पर्यूषण के गए हैं उसमें यही सब था कि जो मैं हैदराबाद से हूँ और ये पर्यूषण काल हमारे त्रिशला कुमारी जी का चल रहा है अभी चौमासा। 8 दिन इतने अच्छे गए हैं हमारे यहाँ के, मतलब एक एक दिन 200, फिर अगले दिन 400, फिर मतलब ऐसे करके 4,500 मतलब सामायिक हुई है यहाँ पे। सब लोग एक एक साथ 50-50 लोग हम लोग एक साथ जुड़े हुए थे सामायिक में। मतलब जो जप का क्रम जो चला है ना अभी यहाँ पे हैदराबाद में, मतलब और इतने लोग इस बार का जो चौमासा था खमत खावड़ा के दिन 1500 से 1600 लोग हम लोग थे यहाँ पे एक ही जगह पे। और इतना मतलब अच्छा लगा इस बार। महाराज जो बोलते थे इतना समझ में आते थे उनके शब्द। जैसे आंटी आप बोलते हो ना तो मुझे बहुत आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है। आप मुझे हमेशा मतलब पर्सनली जूम लिंक भेजते हो और ना मैं जुड़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सुबह क्या होता है बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं वीडियो तो चालू नहीं कर सकती, लेकिन है ना सुनती जरूर हूँ जब भी मेरे से होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, और अंकल बोल रहे थे लेकिन मेरे से ऑन नहीं हो रहा था वीडियो, क्योंकि बच्चे स्कूल का टाइमिंग था तो मैं उनका टिफिन पैक करना और साथ में आप लोगों का प्रोग्राम भी जुड़ गई थी। मतलब जब टाइम हुआ था उससे पहले ही जुड़ गई थी। कोशिश थी कि मैं कुछ मिस ना करूं, लेकिन अगर मेरी तरफ से कुछ अगर हुआ है तो मैं अंतःकरण से क्षमा याचना करती हूँ आप सबसे। बहुत बढ़िया सुमन जी, सबसे बड़ी बात है आपकी भावना। सबसे बड़ी बात है भावना। आप भाव रखती हो और कोशिश करते हो और बच्चों को स्कूल में जाते जाते भी आप
ये सब करती हूँ। और हैदराबाद के अलका जी, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप निकल राह जाती होती है, वही मैं हमेशा कहती हूँ। तो जैसे सुमन जी ने बताया, मैं भी बताऊंगी कि सूरत में उदित मुनि जी का चातुर्मास है, और इतना मतलब यहाँ तो 700 के ऊपर तेले हुए हैं। मतलब 700 के बाद गिनती स्टॉप कर दी थी, और 268 अठैया हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अठई में छोटे छोटे बच्चे, और 13 साल की लड़की ने अभी मांस खमन किया। और वो प्रिंस मुनि है ना, प्रिंस मुनि उनकी बहन है। तो प्रिंस मुनि ने 15वें साल में मांस खमन किया था। तो उसका बचपन से था कि मैं उनके पहले करूंगी, और देखो 13-14 साल की है वो, तो उसने मांस खमन कर लिया। तो ये सब प्रेरणादायी था। हमारे 1000 के ऊपर तो हमारी पौषध हो गए सब प्रकार के अलग अलग। और तो ये सब बहुत अच्छा है कि हम भाग्यवान है कि मिले हैं गुरु ऐसे महान। तो आगे राजू भाई। आओ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र डांगे सर। हाँ सर, मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ कि मैं लास्ट में हर बार ज्वाइन होता, क्योंकि एक वर्ग होता है इसके पहले। लेकिन मैं कोशिश करता पूरी ज्वाइन होने की, क्योंकि जो समराइज है अपन विरजन डालते, उसके बाद में जो क्या बोलते लोनी निकलता मंथन के बाद में, तो वो मंथन मुझे समराइज में मिल जाता कि क्या एक्चुअली हुआ होगा उसमें। तो इसीलिए मैं कोशिश करता लास्ट में भी ज्वाइन करने की। तो मंजू जी का हर जो व्याख्यान रहता बहुत ही अच्छा रहता है, टू दी पॉइंट रहता, और बहुत सारा ज्ञान कम समय में वो देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास महासागर है। इस क्षमा पर्व के दौरान आज का विषय जो है मैत्री भावना था ना। मैत्री भावना में जितना आप क्षमा प्रार्थी क्षमा करेंगे, उतना आप हल्का होते जाएंगे। जो क्षमा नहीं करता, फॉरगिवनेस दूसरे के लिए नहीं करता, वो भारी हो जाता, अहम रहता उसमें। अगर उड़ान लेना है, मिसाइल भी उड़ान लेता है तो कुछ कुछ पार्ट छोड़ देता है, तो हर अंतर पे जाने के बाद हल्का होता तभी उड़ान लेता है। अगर आपको उड़ान लेना है इस जीवन में, आपके जीव का उद्धार करना है, तो हर बार क्षमा करना, हल्का हल्का बनना बहुत अच्छा है। जितना आप लाइट बनेंगे, हल्का बनेंगे, उतना आप ऊपर की ओर, जो मोक्ष बोले या कुछ भी बोला, अध्यात्म की ओर उड़ान लेंगे। विमान में जो हमारा फ्लाइट है उसमें भी ज्यादा वेट अलाउड नहीं है, लिमिटेड वेट अलाउड है, क्योंकि उड़ान होना है। जब सब जने वेट लेके उड़ेंगे तो जो प्लेन है कभी उड़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमारा ये क्षमा भाव ये ज्यादा महत्व है। और जो अलका जी ने बताया भाव बहुत महत्व है। अगर हम पूजा करते हैं तो बर्तन धोना और पूजा इसमें फर्क नहीं, लेकिन वो भाव से करते हैं, उसमें अगर वो भाव उतरता है तो सही मायने में पूजा है। तो इसीलिए, नहीं तो भाव नहीं है तो वो बर्तन धोना है। तो इसीलिए भाव का ज्यादा महत्व है। एखादे को हमने क्षमा, अगर वो मानो वो एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन हम अगर दिल से भाव से क्षमा करते हैं तो आपकी सार्थकता हो गई। और मैत्री भाव भगवान गौतम बुद्ध ने भी बताया, भगवान महावीर जी ने भी बताया, मैत्री भाव ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सबके लिए प्रार्थना करें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हमारा कोई भी हो, उसके हमारे विचार, दुश्मन कोई नहीं होता हमारे, और उसके विचार अलग होते हैं सिर्फ, इसलिए हमारे अंदर मैत्री तो है हर व्यक्ति के बारे में। जिसके विचार नहीं पड़ते उसको भी क्षमा करना, उसको भी एक्सेप्ट करना। बहुत सुंदर आज ये अमृत चिंतन किताब पे जो श्रृंखला चालू है, मंजू जी आपका कैसा व्यक्त करूं मैं, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि आपके प्रति जो भाव है, कृतज्ञता भाव कैसा व्यक्त करूं। देयर इज नो वर्ड इन दिस वर्ड टू एक्सप्रेस माय थैंक्स। कृतज्ञता भाव व्यक्त करने के लिए मेरे शब्द अपूरे हैं। और बहुत बहुत आपके प्रति, आप जो सेवा कर रही है, आप जो अभ्यास कर रहे हैं, और अभ्यास से जो लोगों तक ज्ञान पहुंचा रही है, सैल्यूट टू योर नॉलेज एंड एक्सप्रेसिंग पावर। और उसी तरह हमारे दोनों जो पितामह भीष्म की तरह रोल कर रहे हमारे आनंद भैया और हमारे अलका जी, कितना इसको परिश्रम लगता। मैं बोलता एक दिन, एक महीना, एक साल चलाना इजी बात है, लेकिन निरंतरता रखना बहुत डिफिकल्ट बात है। कोई भी कमिटमेंट करो, जो खुद से कमिट करता है तो वो व्यक्ति ही ये सब कर सकता है। उनके जो एक क्लास के प्रति कमिटमेंट है अलका जी और हमारे आनंद सर, ज्ञान की गंगा तो उनके पास से बहुत है, लेकिन इस वर्क के माध्यम में अलग अलग टैलेंटेड दुनिया के लोग, मंजू जी जैसे अनेक लोग जो है, माधुरी जैसे है, हमारे डॉक्टर अनिता जैसे, ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी देके हमारे तक ज्ञान की गंगा देते हैं। उनके लिए भी धन्यवाद।
और सबको कुछ अगर बातों में गलती होंगी तो क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे टू एवरीवन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओम हरम। ओम हरम। सरला जी ओनली 5 मिनट्स है, तो अगर बात करते तो ठीक है। चलिए आज सब शिकवे दूर करते हैं। कब तक हम गलतियों को उलझते रहेंगे, छोटी सी बात को लंबा करते रहेंगे। चलिए आज शिकवे दूर करते हैं। इस पर्व पर हम भूल से भी अगर कोई भूल हो गई तो भूल समझकर सबकी भूल जाते हैं। भूलना केवल भूल को हमको मत भूलना। इसी के साथ क्षमापणा का कार्यक्रम मुझे लगता है हम पूर्णता की ओर ले जाते हैं। आनंद भाई जी। ओम। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठते हुए आंखें कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव के आभारी है, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी है। विशेष रूप से मंजू जी, अलका जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इतना शानदार मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे पुनश्च एक बार बारंबार क्षमा कामना। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। Let's say most welcome, everyone welcome.